everyone, welcome to Shamsa Pro. In this video, we talk about भारतीय न्याय सहायता 2023 मीन्स हमारा न्यू आईपीसी। ये आई नो, मुझे पता है कि ये हमारे सब स्टूडेंट का सबका भाई बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है और जो भी स्टूडेंट आज स्टडी कर रहे हैं आई होप सो उनका भी बहुत इंटरेस्टेड एंड फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो गाइस ये देखिए, इस वीडियो में हमने आपके साथ कुछ हिस्ट्री या कुछ आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके साथ डिस्कस किए थे। तो अगर आपने पहले की वीडियो वॉच किया वेल एंड गुड, अगर आपने पहले की वीडियो वॉच नहीं की तो प्लीज फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी पहले की वीडियो को वॉच कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। इसमें हमने देखो भारतीय न्याय सहायता BNS में क्या कर रहे हैं भाई, चैप्टर फर्स्ट किस चीज को डील करता है, प्रिलिमिनरी को। ठीक, तो फिर इसमें कितने सेक्शन है गाइस, सेक्शन 1, 2 एंड 3, 1 2 3 मींस 3 ही सेक्शन है। इस चीज को हम ईच एंड एवरी लेक्चर में इसलिए लिख देते हैं कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और कौन सा सेक्शन उसमें रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मस्ट बी इम्पॉर्टेंट दिस थिंग। तो इसलिए हम ईच एंड एवरी वीडियो में आपके लिए ये चीज चैप्टर का नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट सेक्शन 3 में हमने कुछ सब सेक्शन थे जो आपके साथ डिस्कस किए थे पहले की वीडियो में। तो इसमें जो भी हमारे सब सेक्शन रह गए आज हम कंप्लीट कर देंगे गाइस। जनरल एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है। ठीक, इसमें हमारा सेक्शन 3 और सब सेक्शन 6 की बात कर रहे हो गाइस आप अपना बेरेक्ट जो है वो निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए। हम बेरेक्ट से ही रीडिंग करेंगे। ठीक, पहले आपको बता दूं कि हमारा जो सेक्शन 3 है उसका सबसेक्शन 5 है, किस चीज की बात करता है, कॉमन इंटेंशन की। और जो हमारा सेक्शन 3 है सबसेक्शन 6 है ये किस चीज की बात करता है, सिमिलर इंटेंशन। इस किस चीज की बात करता है ये, वहां पर कौन सा ये 35 था आईपीसी में। ठीक, जो हमारा कॉमन इंटेंशन था, कॉमन इंटेंशन ये था हमारा सेक्शन 34 आईपीसी। ठीक, ये क्या है भाई, सिमिलर इंटेंशन। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आज हम क्लियर कर देंगे। ठीक गाइस, ये देखिए क्या बोल रहा है, आप अपने बेरेक्ट ओपन कर लीजिए भाई। ठीक, Subsection 6, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who join in the act which such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। इसमें क्या बोला गया है भाई, इसमें बोला गया है कि जब भी कोई एक्ट होता है, एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है ओनली क्या है, किसी रीजन के साथ हो रहा है, इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज के साथ उसे कंप्लीट किया जा रहा है उस एक्ट को सॉरी और उसकी इंटेंशन भी मायने रखती है। डन बाय सेवरल, और ये जो एक्ट है वन एंड मोर मतलब सेवरल पर्सन के द्वारा किया होना चाहिए। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइन इन द एक्ट, सब पर्सन जो है क्या है इस एक्ट से ज्वाइन होने चाहिए विद सच नॉलेज, उन्हें नॉलेज है, और इंटेंशन इज लायबल फॉर एक्ट एज ए मैनर, उसे उन सबको ऐसे इसमें पनिशमेंट मिलेगी कि जैसे कि उन सबने अकेले में एक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये रोड है। ठीक, अभी क्या है भाई, ये ड्राइवर है, बोल दो बी ड्राइवर है, ए ने गाड़ी रोकी बी की, जो क्या है इसमें एप्पल वगैरह थे या कुछ भी था। ठीक, ये इस रोड से जा रहा था, जो बी है इस रोड से जा रहा था और इसका फ्रेंड ए भी है, सी और डी भी थे, डी भी है, थे नहीं है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि भाई ए ने
किसी ई और एफ के साथ मिलकर, ठीक, इसके ट्रक को रोका, इसका टाइम जो भी उसे पता चल गया, और इस ट्रक के क्या है भाई, जो भी उसमें थिंग्स या जो भी उसमें जो भी गुड्स थे उसे क्या भाई थेफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसी रोड से क्या कर रहे हैं, ये लोग भी चले गए, क्रॉस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अभी क्या किया भाई, इन्हें पता था कि ए, ई और एफ, यहां पर ई लिखा है, ए, ई और एफ क्या है भाई, बी के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसे डरा धमकाकर उसका जो ट्रक का सामान है भाई उसे थेफ्ट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ठीक, अभी सी और डी ने क्या किया, उनकी हेल्प की, किसकी, ए, ई और एफ की, और उसको सामान को ले जाने में इनकी हेल्प की, और वहां पर वो खड़े भी रहे कि पुलिस तो नहीं आ रही या क्या है, इनका कोई रोल नहीं है, इन्हें नहीं पता था कि इनकी कोई प्लानिंग है ए, ई, एफ की। ठीक, बट इनकी क्या हो गया गाइस, सिमिलर इंटेंशन होगी, किसको कॉज करने की, इंजरी करने की, बी को। समझ आई बात, ए, ई और एफ ये सारे के सारे क्या है, ए, सी, डी और ई, एफ क्या है, बी के फ्रेंड्स हैं। बट एक दिन क्या है कि बी कोई भी सामान लेकर मान लो रोड से जा रहा था और ए को इस चीज की नॉलेज थी, ए, ई और एफ तीनों लोगों ने मिलकर इस रास्ते में रोका, और ठीक है इससे क्या है जो गुड्स थे वो चोरी किए, थेफ्ट की, और उसी टाइम उसी रोड से जो सी और डी थे ये क्रॉस कर रहे थे रोड को, और जब इन्हें पता चला कि हाँ ऐसा, जब इन लोगों ने देखा तो इन्होंने भी इसका साथ दिया, किसका, ए, ई और एफ का। ये क्या होता है, सिमिलर इंटेंशन। अब सबको पनिशमेंट कैसे होगी, जैसे कि सी अलग किया, डी को नहीं, जैसे ऐसे पनिशमेंट मिलेगी कि जैसे इन सब पर्सन ने अपना अपना एक एक ऐसे पनिशमेंट मिलेगी कि जैसे सब कुछ सी ने किया है, डी ने किया है, ई ने किया है, एफ ने, ए ने, ऐसे पनिशमेंट मिलेगी कि जैसे एक पर्सन ने ही काम किया, जैसे कि मैं हूँ, मुझे ऐसे पनिशमेंट मिलेगी जैसे मैंने ही सारा काम किया है, ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब 7 देखो, सबसेक्शन 7, wherever the causing of a certain facts or an attempt to cause that effect by an act or by omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। किसी पर्सन ने कोई भी, इसकी इलस्ट्रेशन देखो समझ लग जाएगा। A intentionally causes Z death, partly by illegal omitting to give Z food and partly by beating, A has committed murder। C क्या हो, इससे रब कर दो 1 मिनट भाई, अगर वीडियो थोड़ा सा भी लेंथी हो जाएगा तो आप ही के लिए है। ठीक, पेशेंटली इसे देखते रहो, सुनते रहो, तो अगर कोई डाउट है तो इसे हमें बताओ कि भाई क्या डाउट है, आप ही के लिए है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, ए ने बी को क्या किया भाई, फूड जो हर पर्सन की नेसेसिटी होती है, इसे एक टाइम पर फूड नहीं दिया, किसने, ए ने बी को फूड भी नहीं दिया और साथ में क्या किया, बीटिंग मींस मारा भी, पार्टली ये भी किया और पार्टली ये भी किया, कई बार उसे फूड दिया और कई बार इसे मारा भी। ड्यू टू रीजन क्या है, बी का मर्डर हो गया, ए की इंटेंशन थी, ए ने इंटेंशन के साथ ये काम किया। ठीक गाइस, समझ लगा। इलीगल एक्ट क्या होता है, इलीगल ओमिशन की आप बाउंड हो उस काम करने को बट आपने नहीं किया। अब इसे देखते हैं सबसेक्शन 8 को। सबसेक्शन 8 क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स। ठीक, किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया बट उसमें क्या है, सेवरल एक्ट्स किए हैं। Whoever intentionally cooperate in the commission of the offence by doing any one of those acts, either single or jointly with any other person committed that offence। इसकी भी भाई पहले आप इलस्ट्रेशन देखो, समझ लग जाएगा। इलस्ट्रेशन ए पढ़ रही हूँ, ठीक, ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड। ए क्या है, ए एंड बी क्या है, जेड के मर्डर के लिए एग्री हैं। बाय सेवरल एंड डिफरेंट टाइम के लिए उन्होंने क्या है, गिविंग हिम स्मॉल पॉइजन, उन्होंने दोनों ने बार बार उसे अलग अलग टाइम पर पॉइजन दिया। ठीक है, जेड को
ए एंड बी एडमिटेड टू पर्सन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट इन इंटेंट टू, उन्होंने क्या है एडमिनिस्ट्रेटर टू, उन्होंने क्या है कि उसको एक एग्रीमेंट कर लिया दोनों ने कि हाँ हम बी को जेड को मारना चाहते हैं, ए एंड बी ने, और उनको अलग अलग टाइम पर थोड़ी थोड़ी डोजेस देने लगी पॉइजन की, ठीक। तो जेड क्या है डाइज फ्रॉम इफेक्ट ऑफ सेवरल डोजेस, जेड क्या है उसे बार बार जब आप पॉइजन की डोज दोगे तो भाई वो इफेक्ट होगी, वो मर गया। एंड टू हिम हियर यहाँ पर क्या है ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट द कमीशन ऑफ मर्डर एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज्ड, दे आर बोथ गिल्टी ऑफ ऑफेंस थ्रो देयर एक्ट आर सेपरेट। इन्होंने क्या किया, ए एंड बी कर देते हैं एंड जेड को इन लोगों ने क्या किया भाई, दोनों ने मिलकर अलग अलग टाइम पर, सेम टाइम पर नहीं अलग अलग टाइम पर, ठीक, क्या है भाई पॉइजन दिया डिफरेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ डिफरेंट टाइम पर, ठीक, डिफरेंट टाइम पर। ड्यू टू रीजन क्या होगा, बी की डेथ होगी, किस रीजन से, पॉइजन बार बार देने से। तो अभी क्या है भाई, दोनों क्या है, जब उसकी डेथ होगी, जब पता चला दोनों क्या है भाई गिल्टी फॉल है इस चीज में। इनको पनिशमेंट कैसे मिलेगी, जब इन्होंने अपने अपने जैसे काम किए हैं, जैसे इन्होंने ये एक्ट अकेले ने किया है, इसको भी ऐसे पनिशमेंट मिलेगी, इसे भी ऐसे पनिशमेंट मिलेगी। इलस्ट्रेशन बी देखो, इलस्ट्रेशन बी क्या बोल रही है, ए एंड बी आर जॉइंट जेलर है, ए एंड बी जेलर है, उसमें चार्जेस उनको जेल का मिला है, बट जेल में कौन रह रहा है, जेड रह रहा है, वो क्या है कैदी है भाई, अल्टरनेटिवली 4-6। इसमें भी गाइस यही चीज बताई गई है कि जो एक इसमें बी इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसको आपको ऐसे समझा देती हूँ, ए एंड बी क्या है, जेलर है, ठीक। अभी क्या है भाई, उन्होंने जेड क्या है भाई प्रिजनर है, ठीक, इसकी डेथ करनी थी, बट कुछ टाइम के लिए चार्जेस जेल का किसके पास था, जेल का चार्ज किसके पास था, ए एंड बी के पास। कुछ टाइम के लिए ड्यूटी ए करता था, कुछ टाइम के लिए ड्यूटी बी करता था। तो अभी क्या है भाई, जब भी दोनों ने उसे अपना अपना जैसे फूड नहीं दिया, साथ में कुछ मारना पीटना शुरू कर दिया, ड्यू टू रीजन इसकी डेथ हो गई, ठीक। अभी देखते हैं कि इसमें बात क्या है, इसमें एक चीज है, ये देखिए ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर है एंड सच हैव चार्ज, उनका जेड का इन्हीं के पास है, प्रिजनर है जेड अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर एट द टाइम, 6 आवर की ड्यूटी करते हैं, एक कुछ टाइम के लिए ए ड्यूटी करता है, कुछ टाइम के लिए बी करता है। ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ, इन दोनों की इंटेंशन क्या है, जेड की डेथ करना, नॉर्मली कोऑपरेट इन द कॉजिंग दैट इफेक्ट बाय इलीगल ओमिटिंग, इन्होंने एक दूसरे को कोऑपरेट किया, ठीक, इलीगल ओमिटिंग किया, सच ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस टू फर्निश जेड विद फूड सप्लाई, उसे फूड ही नहीं दे रहे टू दैट पर्पस, जेड डाइज टू हंगर, भूख के कारण जेड की मौत होगी। बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड, इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके किया, ठीक। सी क्या बोल रहा है, ए जेलर है जिसका जेड क्या है इसमें प्रिजनर है, तो फिर क्या है, ए की इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ, ए की इंटेंशन है कि मैं जेड की डेथ कर दूं, इलीगल ओमिटेड टू सप्लाई जेड से फूड, उससे क्या है फूड नहीं सप्लाई किया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस ऑफ स्ट्रेंथ, जब भाई किसी पर्सन को फूड ही नहीं मिलेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होगी, बट स्टार्वेशन इज नॉट सफिशिएंट कॉज ऑफ हिज डेथ, इसके लिए क्या था, भूखा बंदा है, ठीक, भूखा पर्सन है, बट उससे क्या होगा भाई, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो रही है, बट उसकी इस कारण से डेथ होने के लिए ये चीज सफिशिएंट नहीं थी कि उसे भूखा ही रखा जाए, ठीक। ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, जो ए था उसे डिसमिस कर दिया गया उसके ऑफिस से, और एंड बी सक्सीड्स हिम, बी जो है इस चीज में सक्सीड हो गया, कैसे, बी विदाउट क्लोजन और कॉपरेशन विद ए ने बी ने किया है विदाउट कोल्यूजन और कॉपरेशन विद ए के साथ उसकी ना को कॉपरेशन की ना कोल्यूजन हुआ है, इलीगल ओमिशन उसने भी किया, उसे फूड नहीं दिया, और ही दैट ही इज लाइकली देयर बाय कॉजिंग डेथ, उसकी डेथ होगी, जेड डाइज हो गया,
ऑफ हंगर के कारण, भूख के कारण। यहाँ पर क्या है, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर बट ए इज नॉट कॉपरेट विद बी, ए इज गिल्टी ओनली अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। इसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। कहाँ क्या हुआ है, आपको साथ में पढ़ा इसलिए रही हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखो क्या हुआ है, ए एंड बी क्या है, जेलर है मान लो, ठीक। जेड क्या है, प्रिजनर है, कैदी है, ठीक। और सबसे पहले ए की बात कर रही हूँ। ए जब तक ड्यूटी में था उसने क्या किया, बी को खाना नहीं दे रहा, फूड नहीं दे रहा, ठीक। उससे क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ है भाई वो रिड्यूस होगी, ठीक। बट ये कारण उसकी डेथ का नहीं बना, ठीक। अभी इसके बिहेवियर से एनी रीजन ए को क्या किया भाई, डिसमिस कर दिया। अभी बी अपॉइंट हुआ, इसकी ए के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, कोई क्लूजन नहीं हुआ, कोई कॉपरेशन नहीं हुई। फिर बी ने भी क्या किया, जेड को फूड नहीं दिया, ठीक। ज्यादा दिन भूखे रहने के कारण क्या है भाई, ड्यू टू हंगर उसकी क्या हो गया भाई, डेथ होगी जेड की। अब भी इंटेंशन तो बी ए की भी क्या थी, जेड कॉज डेथ, ठीक। तो बी की इंटेंशन क्या थी, जेड कॉज डेथ, ठीक। ए किस चीज के लिए होगा, कमिटेड टू मर्डर, ठीक। ए किस चीज के लिए है, यहां पर देख लो एक मिनट, जेड डाइज टू हंगर, बी इज गिल्टी फॉर मर्डर, ए डिड नॉट कोऑपरेट विद, ए इज गिल्टी ओनली अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। ए क्या है, अटेम्प्ट टू, उसे मारने की कोशिश कर रहा था बट मारा नहीं। बट जो बी है उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी कि इसने उसका मर्डर कर दिया। समझ लगा। लास्ट वाली रहेगी सबसेक्शन 9, where several persons are engaged or concerned in the omission of criminal act, they may be guilty of different offense by means of the act। इसमें illustration देखो समझ लगेगा। A attacks क्या किया, A attacks Z under some such circumstances of great provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder, ठीक। तो B having ill will towards that and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing। Here though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only culpable homicide। समझ लगा भाई। A ने अटैक किसके ऊपर किया, Z के ऊपर। किसी ने उसे इतना भड़का दिया कि जेड ऐसा है वैसा है, उसने आपके साथ ऐसे किया वैसे किया। इसी ड्यू टू रीजन क्या है, इसे आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझा देती हूँ, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको इजीली समझ लग जाएगा। ए है, जेड को क्या किया भाई, मारने की कोशिश की, कैसे, प्रोवोकेशन, ग्रेव लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो बट वो इसमें क्या भाई सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक। तो बट किलिंग करने की कोशिश की, मारना चाहा, बट ये क्या था कि कल्पेबल होमिसाइड हो गया। आप ऐसे समझ लो, ठीक। कल्पेबल होमिसाइड हो गया, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ये कि वीडियो लेंथी हो रही है। कल्पेबल होमिसाइड हो गया, बट इसे क्या हम मर्डर अमाउंट नहीं करेंगे। बट बी ने जो किया गाइस, बी ने उसको नॉलेज थी, उसने अपनी इच्छा के साथ, स्वेच्छा के साथ, इल विल इंटेंशन के साथ उसको मारा। क्या है, नॉट हैविंग सब्जेक्ट टू हैव प्रोवोकेशन, ठीक। असिस्ट ए इज द किलिंग। यहाँ पर जो जेड है वो किस चीज के लिए होगा, गिल्टी मर्डर के लिए, और जो ए है ये क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए, ठीक गाइस। अगर भाई आपको हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे कुछ नहीं होगा, बट इसमें एक चीज होगी कि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और नई नई वीडियोस भी लेकर आएंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई और लॉ पढ़ना चाहते हो तो हमें वो भी बता दो, हम ट्राई करेंगे कि आपको इजीली आपको वो भी वीडियो आपके पास बनकर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।